हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे जैसा आपका भाई मस्त है। तो भाई आज हम जा रहे हैं सुंदरपुर। वहाँ भी एक प्लॉट ही देखने जा रहे हैं क्योंकि भाई आजकल बहुत राउंड लग रहे हैं प्लॉट के, क्योंकि भाई सस्ता कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि देहरादून में तो भाई बहुत महंगी ज़मीनें हो गई हैं। तो इस वजह से भाई अभी तो मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ डाटकाली। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ डाटकाली पहुँचे हैं। आज ठंड बहुत है क्योंकि सुबह सुबह निकला हूँ 7:30 बजे करीब। तो भाई ठंडा तो होगा यहाँ पर, बारिश भी नहीं हुई है तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भाई पैक पूक होकर निकले हैं घर से। तो चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं सुंदरपुर में, दिखाते हैं वहाँ पर प्लॉट वगैरह आपको। अगर सस्ता मिलता है तो ठीक है, पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलिए फिर निकलते हैं। देहरादून to दिल्ली हाईवे जो यहाँ से शुरू होता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सुंदरपुर। यहाँ से हमने एंटर किया है और अभी उनका वेट किया जा रहा है भाई, जो यहाँ पर हमें प्लॉट दिखाने वाला है। तो उन्हीं का वेट किया जा रहा है भाई। कल भी उन्होंने गोली दे दी थी, आज भी ऐसे कुछ लग रहा है, क्योंकि भाई वो बंदा फ़ोन तो उठा नहीं रहा है। लेकिन हम फिर भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई टाइम की वैल्यू होती है। पर लोग टाइम, किसी दूसरे की टाइम की वैल्यू नहीं समझते। वो सोचते कि हाँ भाई दूसरा बंदा खाली है तो वेट करता ही रहेगा। पर भाई वो आएगा फिर बताऊंगा अगर लेट हुआ तो आज। चलिए फिर फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं उनका, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है तो आपको बताएंगे और क्या क्या करना है। आप बने रहेगा ब्लॉग में। तो गाइज हम सुंदरपुर से भाई 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं सतपुरा गांव में। सतपुरा गांव में भाई क्या हाल है यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपका। भाई यहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है बहुत भयंकर, तो देख सकते हैं आप। भैया सबसे बढ़िया नज़ारा यहाँ पर देहरादून का अच्छा है। फिलहाल चलो आ ही रखे हैं तो थोड़े मजे ले लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा समोसे समोसे भी लेने आए हैं। चाय पिएगा समोसे? तो भाई अभी यहाँ से समोसे थोड़ा पैक करा लेते हैं, क्योंकि अभी गोवर्धन जी से मिलने भी चल लेते हैं। क्योंकि जब यहाँ आए हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं भाई, क्योंकि 2 साल तक वहाँ पर थेरेपी कराई है। तो उन्होंने कहा, मैंने कॉल किया उन्हें अभी, तो वो कह रहे कि आ जाओ मिलने। तो अभी उनसे भी मिलने जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ से समोसे भी पैक करा लेते हैं, वहाँ पर ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरे हाल है जी। तो चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं समोसे लेके, फिर आपसे मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको गोवर्धन जी से। बने रहिएगा आप ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन जी के यहाँ पर, मिलवाते हैं आपसे। ये हैं हमारे गोवर्धन जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। तो ये बहुत समय बाद मिलना हुआ क्या सर? कितना समय हो गया? शायद 4-5 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए। और 6 महीने, हाँ देखो जी 4 डे आ गए। तो बहुत समय हो गया हमें, तो आज मिल के बहुत मज़ा आया। क्यों? बढ़िया। और बहुत समय बाद। और बताएं आप? सब बढ़िया ना? सुंदरपुर क्या करता है? बस आए थे हम थोड़ा यहाँ पर ना प्लॉट देखने। हाँ तो चलिए फिर आप बने रहिएगा ब्लॉग में, बाकी और देखते हैं आज क्या क्या विजिट होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। तो गाइस ये है वो प्लॉट, वहाँ से यहाँ से है, इस पेड़ से स्टार्ट है और वो लास्ट तक वहाँ पर है। ये है कम से कम 5 बीघा का प्लॉट है। तो गाइस यहाँ पर तो ये क्या है कि डेवलप होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसे लेके डाल सकते हैं आप आगे के लिए, क्योंकि आगे फिर ये है कि रेट बढ़ेगा तभी फ़ायदा होगा। और हमें जो चाहिए भाई, हमें अपना घर बनाना है, हमें लेना है और तुरंत वहाँ घर बनाना है, क्योंकि हमें तो रहना है, रहने के लिए चाहिए। हमें कोई यहाँ पर कोई बिज़नेस थोड़ी ना करना है। तो इसलिए गाइस ये तो है बहुत दूर भाई। ये कम से कम ये लगा लो सुंदरपुर से 10 किलोमीटर आपको पड़ता है ऑन रोड। फिर वहाँ से अंदर आएंगे, वहाँ से कम अंदर भी है 2 से 2.5 किलोमीटर है। तो अभी तो कोई सुविधा भी नहीं है, तो यहाँ रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए तो भाई हमने तो यहाँ मना कर दिया कि हम तो नहीं लेंगे। बट हाँ, बिजनेस के पर्पज़ से हम ले सकते हैं यहाँ पर, कि आगे ज़मीन किसी को सेल करनी है बाद में कि बढ़ जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा जाएगा। तो चलिए, वैसे तो मैंने सतपुरा में गोवर्धन जी से पता ही कर लिया था, उसके बाद
वहाँ देखेंगे, वहीं लेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा पास है। क्योंकि भाई वो मेन रोड से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। चलिएगा, यहाँ तो अपना मूड नहीं करा तो इसलिए हमने यहाँ से मना कर दिया है। बाकी देखते हैं यहाँ से और क्या क्या होता है, उसके बाद बताते हैं। आप बने रहिएगा ब्लॉग में, अगर कुछ और देखेंगे तो वही दिखाएंगे आपको। चलिए फिर यहाँ से तो निकलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मूड ऑफ हो गया। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर और मैं अभी छत पर आया हूं फिलहाल धूप सेकने के लिए। तो भाई सुंदरपुर के तो बहुत बुरे हाल है भाई, वहाँ पर कोहरा इतना है और ऊपर से ज़मीन भी इतनी अंदर है जो कि हमें पसंद ही नहीं आई। तो बाकी ये है कि हमने मम्मी ने वहाँ की फ़ाइनल कर ही दिया है डोई वाला का, तो डोई वाला में हम ले ही रहे हैं। बाकी उसके पेपर कल चेक कराने जाऊँगा ही और पटवारी से भी चेक करवा देंगे। अगर ठीक है तो वहाँ पर फिर ये है कि थोड़ा टोकन मनी दे देंगे तो थोड़ा समय मिल जाएगा पैसे अरेंजमेंट करने का और ले लेंगे उसे ना। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।